अब इन सतलोक आश्रमों में मोक्ष मिशन नहीं चल रहा है। अब इन सतलोक आश्रमों में जो मिशन चल रहा है वो क्या मिशन चल रहा है? मजदूर बचाओ किसान बचाओ, भगत बचाओ अभियान खत्म हो चुका है। काल से भगत बचाओ आत्मा बचाओ मिशन समाप्त, और मजदूर बचाओ किसान बचाओ मिशन शुरू। और आप जी देखते हो बार बार सतगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं सतलोक आश्रम धनाना में आने वाले समाज के लोगों को? क्या कहते हैं कि मेरा एक ही मिशन है, अब समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना। बस क्या यही एक मकसद है सतगुरु रामपाल जी का कि समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना? अरे बाकी उनकी बहुत सारी नियम है, बहुत सारी मर्यादा उनकी। तो सतनाम के समय 34 नियम है, प्रथम नाम के समय 21 नियम है, वो कहां गए फिर? वो सब समाप्त हैं। यानी अब इस दुनिया में इस धरती पर जितनी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में रहते रहते साध संगति से जोड़ दिया था, उन आत्माओं के अलावा कोई भी आत्मा इस धरती पर इस पृथ्वी पर अब इस कलयुग में आगे मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अब केवल आगे सतगुरु रामपाल जी ने आत्माओं को केवल अपनी शरण में लेना है, उनकी बुराइयां छुड़वानी है, विशेषकर नशा, ताकि उनमें भक्ति का बीज डाला जा सके, ताकि वो आत्मा फिर कभी किसी जन्म में भक्ति के योग्य बन सके। बाकी मोक्ष मिशन सतलोक आश्रमों में खत्म हो चुका है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई और बहनों आपको। सतलोक आश्रम धनाना में अभी 2 दिन पहले हरियाणा के कुछ खिलाड़ी आए जो गेम खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल कोई बास्केटबॉल, और सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद लेने लगे। और सतगुरु रामपाल जी उनको कह रहे हैं कि भाई आप सारे आप खिलाड़ी हो क्या? बोला जी हाँ हम सारे खिलाड़ी हैं। बोला बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। यानी तुम गेम खेलो, अपनी समय बर्बाद करो, अपनी समाशे बर्बाद करो, अपना शरीर तोड़ो व्यर्थ में पहलवानी करके, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार ये वीडियो सुन लो भाई और बहनों। ठीक हो बेटा? हाँ जी खिलाड़ी उठा रहे हैं, करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं, साथ हम बेटा ठीक हो? ठीक हो बेटा? हाँ जी खिलाड़ी उठा रहे हैं, करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं, साथ हम बेटा ठीक हो? ठीक हो बेटा? हाँ जी खिलाड़ी उठा रहे हैं, करो टूर्नामेंट साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं, साथ हम बेटा ठीक हो? क्या कहा गुरुदेव ने? आप सारे खिलाड़ी हो? बोले हाँ जी, कोई बात नहीं बच्चों, हम तुम्हारे साथ में, करो टूर्नामेंट। यानी तुम खेल खेलो, तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले रोहतक के गांव किलोई में जो बास्केटबॉल का स्टेडियम खुद सतलोक आश्रम कमेटी ने बनाया था, वहां पर बास्केटबॉल के टूर्नामेंट थे। और सतगुरु रामपाल जी भी जेल से बाहर आ चुके थे। सतगुरु रामपाल जी के जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी ने गांव उस किलोई में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में उन खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था, पनीर की सब्जी, काजू किशमिश, पता नहीं क्या क्या उनको खिलाया गया। और वही बात सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम करो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट यानी तुम खेलों को आगे बढ़ाओ, तुम खेल खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब बताओ भाई और बहनों, अब सतलोक आश्रमों में मर्यादा कहां है? सतलोक आश्रमों में मोक्ष कहां है? सतलोक आश्रमों में भक्ति कहां है? इसीलिए तो अब सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सत्संग करने बंद कर दिए। क्या करेंगे सत्संग करके? जहां से आत्माओं का मोक्ष ही नहीं होना, वहां पर सत्संग करके क्या फायदा? अब बताओ, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में ये नियम है। आप सतनाम के नियम पढ़ के देखना, प्रथम नाम के नियम पढ़ के देखना। सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा देने से पहले यह नियम बनाया हुआ है कि भक्तों ने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना, मोबाइल में भी देखना भी नहीं है। यानी खुद तो खेलना बहुत दूर की बात है, टूर्नामेंट करना, खेल खेलना बहुत दूर की बात है।
खुद मोबाइल में वीडियो गेम देखना भी नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं उसी सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कि बच्चों तुम करो टूर्नामेंट, हम तुम्हारे साथ में है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। भाई वो तो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के खिलाफ है। और गुरुदेव भगवान का नियम है कि बच्चों गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों मां बाप के भागी हैं। तो भाई और बहनों, अब आप खुद बताओ मर्यादा कहां है? अब मर्यादा केवल साध संगति में है। अब भक्ति केवल साध संगति में है। अब गुरु का विशेष आशीर्वाद केवल साध संगति में है। अब मोक्ष प्राप्ति का शुभ अवसर केवल साध संगति में है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत कैसे मर्यादा निभाएंगे? क्योंकि गुरु का तो हर वचन सत्संगी होता है। और गुरु ने कह दिया कि बच्चों करो टूर्नामेंट, तुम खेल खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाकी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, क्या वो गेम नहीं खेलेंगे? क्या वो टूर्नामेंट नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु का आदेश हो गया। अब बताओ, अब सतगुरु रामपाल जी सत्संग करके क्या करेंगे? अगर सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने शुरू कर दिए और यदि कभी कभार जिक्र आ गया गेम का, टूर्नामेंट का, तो सतगुरु रामपाल जी तो वही बात बोलेंगे कि भैया हमने गेम नहीं खेलने, ना हमने क्रिकेट के मैच देखने, इससे हमारा समय बर्बाद होता, हमारी श्वासें बर्बाद होती हैं, हमने पाना परमात्मा, एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। अब यदि सतगुरु रामपाल जी सत्संग करेंगे तो उन्होंने सत्य बोलना पड़ेगा। और सत्य बोलेंगे तो फिर ये लोग फिर क्या कहेंगे कि यार ये बाबा रामपाल भी बड़ा दोगला है। हम जब सतलोक आश्रम धनाना में गए तो बोला बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गेम खेलो, तुम टूर्नामेंट करो। और अब कह रहा है कि गेम खेलने से श्वासें बर्बाद होती हैं, नहीं खेलना चाहिए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने छोड़ दिए कि यदि अब मैं सत्संग करूंगा तो मेरे वचन दोगले साबित हो जाएंगे, दोगले। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों में अब भक्ति नहीं है, सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है। सतलोक आश्रमों से केवल दुनिया जुड़ेगी, और जो दुनिया जुड़ेगी, नाम उपदेश लेगी, उनके लिए कोई नियम विशेष नहीं है। वो चाहे नियमों में रहो चाहे नियमों में ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सतलोक के लिए जितनी आत्माओं को छांटना था, अपने जेल में रहते सहते छांट लिया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है साध संगति में। अब यदि कोई निर्भाग आत्मा साध संगति के नियम तोड़कर अगर साध संगति से हटकर सतलोक आश्रम धनाना में जाकर उस कुएं में अगर गिर जाती है तो भैया ये उसका अपना निर्णय होगा। तो भाई और बहनों, आप जियों को भली बात ही समझ में आ जाना चाहिए कि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को निमित्त बना के अपने यथार्थ 13वें गुप्त मिशन साध संगति को चला रहे हैं। अब हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी ये बात कह रहे हैं कि बच्चों तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सहयोग करेंगे। इसके बावजूद भी हम सत्सेवक भाई बहन नियम नहीं तोड़ सकते, हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ सकते। भले सतगुरु रामपाल जी ने सारी मर्यादाओं में छूट दे रखी है, लेकिन आप और हमारी पकड़ में वो बात आ गई जो सतगुरु रामपाल जी हमें 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ साध संगति से जोड़कर समझाना चाहते थे। हमारी समझ में वो बात आ चुकी है, हमें सतगुरु की वर्तमान लीलाएं समझ में आ चुकी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। हमें सतगुरु वर्तमान में जो दोहरा खेल खेल रहे हैं अपने ही प्रवचनों के विरुद्ध, हमें वो उनका खेल समझ में आ चुका है कि आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का और बाकी दुनिया का अब मोक्ष नहीं है। इसलिए परमात्मा उनको केवल भक्ति पर लगाए रखने के लिए उनको हर प्रकार से छूट दे रहे हैं कि कम से कम मर्यादा तोड़कर भी मेरी शरण में रहेंगे तो कम से कम अपने ये कर्म तो नहीं बिगाड़ेंगे, इनको फिर कभी किसी जन्म में देख लूंगा। तो वो खेल हमें समझ में आ गया। इसलिए हम उनसे शारीरिक रूप से दूर होकर 13वें पंथ साध संगति से जुड़कर हम किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब आगे सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है और ना आश्रमों से जुड़ा कोई भगत मर्यादा निभा पाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम को क्या बताया? कुआं बताया, कुआं। कि बच्चों मैं भले कुएं में पड़ा रहूं
लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम डगमग मत हो जाना, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। आप जी को सुनाता हूं यदि सत्संग मेरे पास में है तो। किसी भगत ने ग्रुप में डालो तो था, मुझे मिल नहीं रहा। वो सत्संग आप भाई बहनों को अच्छे से पता है जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने कह रखा है कि बच्चों, मैं भले ही कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार करके छोड़ूंगा, तुम डगमग मत हो जाना। उसमें गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। ओरिजिनल वीडियो अपलोड करते समय दास उसको ऐड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जी को अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब है अब उन सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा किसी भी प्रकार की नहीं है, और ना सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी को इष्ट मानकर भक्ति कर सकती हैं। जुबान से चाहे कितनी लंबी फेंके वो, सतगुरु रामपाल जी जगन्नाथ महाप्रभु है, सतगुरु रामपाल जी 16 कला वाला महाप्रभु है, सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर भगवान है, कुछ भी बोले वो, लेकिन वो हृदय से सतगुरु रामपाल जी को जगन्नाथ महाप्रभु नहीं मान सकते। वो ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर, कबीर मानकर भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए अब सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है और ना कोई विशेष मर्यादा आने वाले समय में रहेगी। और ये दुनिया इसी प्रकार से उमड़ उमड़ के सतगुरु रामपाल जी के द्वारा फ्री में बांटी जा रही भीख ले लेकर आएगी, उस खैरात को लेने के लिए आएगी। उन्हें भगवान का दर्जा देगी, परमात्मा का दर्जा देगी, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देंगी, लोग उनको क्या क्या मोमेंटो देंगे, उनको स्मृति चिन्ह देंगे। कोई हनुमान जी की कोई गदा देगा, कोई त्रिशूल देगा, कोई धनुष देगा, कोई श्री कृष्ण जी की फोटो देगा, कोई क्या देगा। दुनिया उनके कदमों में होगी क्योंकि भगवान है, धरती पर आया है तो दुनिया तो कदमों में आएगी। चुंबक है तो लोहा पास में आएगा तो चिपकेगा। लेकिन भाई और बहनों, वहां पर मोक्ष नहीं है, चाहे पूरा सतलोक आश्रम सोने का क्यों ना बना दिया जाए। वहां पर अब मोक्ष नहीं है क्योंकि वो 12वां पंथ है और ये काल वचन है कि 12वें पंथ नाम जो लेही वो हमरे मुख में आन समोई।